हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल पे। आप सबको पता है कि बैसाख माह में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन कोई भी अगर आप कार्य करते हैं कि वो पूरे शुभ होते हैं, यानी कि कोई भी आप कार्य कर सकते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि इस बार अक्षय तृतीया 10 मई दिन शुक्रवार को मनाया जा रहा है। इस तिथि को स्वयं सिद्ध मुहूर्त भी माना गया, यानी कि आप कोई भी कार्य, आपको नया कोई कार्य करने जा रहे हैं तो आप 10 मई दिन शुक्रवार के दिन कर सकते हैं। कोई भी आप काम करें इस दिन शुभ फल ही देगा, ये तो निश्चित है। अब आइए बात करते हैं कि बहुत इस दिन क्या हमें करना चाहिए। क्या मान्यता है कि इस दिन अगर सोने चांदी खरीदा जाए तो बहुत ही शुभ फल प्रदान करता है। इस दिन सोने खाने का महत्व बताएगा, लेकिन कुछ इंसान ऐसे हैं जिनकी इतनी सामर्थ्यता नहीं है कि वो सोने चांदी ही खरीदें। कि ऐसा नहीं है कि नहीं, इस दिन सोने चांदी ही जो खरीदेगा उसी के लिए त्यौहार, ऐसा कुछ नहीं है। तो कुछ जिनके अंदर वो सामर्थ्यता नहीं है सोने चांदी खरीदने के, उनके लिए भी ये त्यौहार मनाया गया और बताया गया कि आप कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ले आके आप भी उस दिन खरीद सकते, वो भी सोने चांदी की ही बराबर माना जाएगा। तो चलिए आइए जानते हैं कि वो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि उस दिन हर प्रत्येक व्यक्ति खरीद सकता है। ये त्यौहार सबके लिए ऐसा नहीं है कि जो जिसके पास ही पैसे हैं वही ये त्यौहार मांगता है, हर लोगों के लिए। तो आइए जानते हैं कौन कौन से ऐसी चीज़ें खरीद सकते हैं। पहला है दोस्तों रुई। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इस दिन आप रुई खरीद सकते हैं। इस दिन रुई खरीदने का विशेष महत्व है। अगर आप कोई महंगी चीज़ नहीं खरीद सकते तो आप इस दिन रुई खरीद सकते हैं और अपने त्यौहार को भी शुभ बना सकते हैं। रुई खरीदने से धन धान की प्राप्ति होती है। दूसरी चीज़ है मिट्टी के बर्तन। अगर आप मिट्टी के बर्तन खरीद सकते हैं तो इसकी महत्ता सोने के बर्तन खरीदने के बराबर ही मानी गई। आप कोई भी चीज़ जैसे कुल्हड़ है, दिया है, इस दिन आप खरीद सकते हैं। इससे खरीदने से धन्य दान बनी रहती है। तीसरी चीज़ है पीली सरसों। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कुछ भी नहीं खरीद पा रहे तो आप पीली सरसों ही खरीद सकते हैं। पीली सरसों का प्रतीक विष्णु जी से भी माना गया। चौथी चीज़ है जौ। जौ आपको तो पता है, ये पूजा पाठ में जौ भी लगता है और जौ पूजा पाठ में लगता है। तो आप अगर पूजा का ही त्यौहार है तो आप अगर पूजा में आप जौ भी खरीद देते हैं तो ये बहुत ही शुभ फल प्रदान करता है। हमारे जीवन में सुख शांति बना रहता है। पांचवी जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है कौड़ी। जी हाँ दोस्तों, कौड़ी। कौड़ी आप खरीद सकते हैं इसलिए क्योंकि ये माता लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय होता है। आप उस दिन कौड़ी खरीद के शाम के जब आप पूजा करें उस समय अगर माँ के चरणों में कौड़ी रखते हैं तो माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है और जब माँ लक्ष्मी प्रसन्न होंगी तो हमें धन्य धान से वर देंगी। और चीज़ है आप पीतल के बर्तन। अगर आप नहीं सोने की चीज़ खरीद सकते तो आप पीतल के बर्तन जैसे कि दिया है या फिर आप छोटी सी घंटी ले या फिर आप देख सकते हैं कि आपके पूजा पाठ में कौन सी ऐसी बर्तन की ज़रूरत पड़ती है कि आप खरीद के आप बाद में भी उसका यूज कर सकते हैं। तो आप बर्तन भी खरीद सकते हैं। सेंधा नमक। जी हाँ दोस्तों, सेंधा नमक का संबंध हमारे भौतिक सुखों से भी होता है। अगर आप इस दिन सेंधा नमक खरीदते हैं तो हमारे भौतिक जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि हमें वो अगर हम सोना चांदी नहीं खरीद सकते हैं तो हम ऐसे बहुत ऐसी चीज़ें जो अक्षय तृतीया के दिन खरीद सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो जय श्री कृष्णा।